नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में रोज नई और चौंकाने वाली परतें खुल रही हैं। अब इस महा घोटाले के भीतर एक ऐसा सच सामने आया है जिसने व्यवस्था की संवेदनहीनता को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। यह सिर्फ शराब का नहीं बल्कि मैन पावर घोटाला है, जहां एक तरफ शराब दुकानों में तैनात छोटे कर्मचारी दिन रात खट रहे हैं, वहीं उनके हिस्से का ओवरटाइम का पैसा भ्रष्ट अधिकारियों और एक बड़े निजी सिंडिकेट की तिजोरियों में भर रहा था। ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त टीम ने इसी मामले में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के हाथ लगे दस्तावेजों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 के बीच राज्य सरकार ने शराब दुकानों में अतिरिक्त ड्यूटी यानी एक्स्ट्रा शिफ्ट करने वाले कर्मचारियों के लिए लगभग 115 करोड़ रुपए का भारी भरकम ओवरटाइम फंड मंजूर किया था। नियम के अनुसार ये रकम सीधे उन मेहनतकश कर्मचारियों के बैंक खातों में जानी चाहिए थी, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही था। मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों ने CSMCL छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर एक नेक्सस तैयार किया। फाइलों में कर्मचारियों का फर्जी और बढ़ा हुआ ओवरटाइम दिखाया गया। बिल पास कराए गए, लेकिन हकीकत में उन कर्मचारियों तक एक फूटी कौड़ी नहीं पहुंची। ये 115 करोड़ रुपए कमीशन और कटमनी के रूप में सफेद पोशों और निजी बिचौलियों के बीच बट गए। इस बड़े गबन का पर्दाफाश रातों रात नहीं हुआ। इसकी नींव ईडी की एक सटीक रेड से पड़ी थी। 29 नवंबर 2023 को ईडी ने रायपुर में 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा था। इनके पास से 28,80,000 रुपए नगद बरामद हुए थे। जब ईडी ने इस बेहिसाब कैश के सोर्स की गहराई से पड़ताल की तो पता चला कि ये पैसा उसी ओवरटाइम फंड का हिस्सा है जिसे कर्मचारियों के नाम पर सरकारी खजाने से निकाला गया था। ईडी की इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर एसीबी ने हरकत में आते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और 120B आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस घोटाले के तार सिर्फ चंद अधिकारियों तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी के दावों के अनुसार इस पूरे कमीशन के खेल के पीछे कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट का सीधा हस्तक्षेप होने के सुराग मिले हैं। इस ताजा कार्रवाई से पहले ही जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। करीब 2 हफ्ते पहले एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने मैन पावर मुहैया कराने वाली कंपनी इंगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड पर दबिश दी थी। उस दौरान कंपनी के फील्ड ऑफिसर अभिषेक कुमार सिंह और अकाउंटेंट तीजऊ राम निर्मलकर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उनसे हुई कड़ी पूछताछ में ही इन नए 7 आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता साफ हुआ। सोमवार को गिरफ्तार किए गए सभी 7 आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। अपराध की गंभीरता और मनी ट्रेल की तह तक जाने के लिए कोर्ट ने सभी को 11 मई तक कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। माना जा रहा है कि 11 मई तक चलने वाली इस रिमांड अवधि में कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। फर्जी बिलिंग का सिस्टम कैसे पास हुआ, ऑडिट में इसे कैसे छिपाया गया और 115 करोड़ की इस बड़ी रकम को किन रसूखदारों की संपत्तियों में इन्वेस्ट किया गया, ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम नीरज कुमार चौधरी जी हैं, अजय लोहिया जी हैं, अजीत दर्दले जी हैं, अमित प्रभाकर जी हैं, अमित मित्तल जी हैं, राजीव द्विवेदी और संजीव जैन जी हैं। एसीबी वालों के द्वारा रिमांड की मांग की गई है, जिसमें हमारे द्वारा आपत्ति जताई गई, बट समक्ष न्यायालय के द्वारा उनकी स्वीकृति स्वीकार किया गया है। 7 दिनों की स्वीकृति दी गई है। 11/5 तक की उनके रिमांड डेट है जी। इनको पुणे से गिरफ्तार किया गया है और इन पर चार्ज लगाया गया है 467, 468, 471, 120B भारतीय न्याय संहिता के तहत, और आज इनको 5 तारीख तक के रिमांड की दिया गया है जी।
इस मैन पावर चैप्टर ने साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला सिर्फ एक राजस्व की चोरी नहीं, बल्कि निचले तबके के कर्मचारियों के हक पर डाला गया एक सुनियोजित डाका था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।